आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से दोगुना है। यदि आयत की चौड़ाई 45 हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप कितना होगा? वर्ग के परिमाप का दोगुना होगा आयत का परिमाप, और वर्ग का परिमाप कितना होगा ये निकालना होगा। तो जिस वर्ग की भुजा 18 तो उसका परिमाप कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 इंटू भुजा, और भुजा कितना है? 18, यानी 18 चौक 72, 72 आएगा, और इसी का दोगुना हो जाएगा आयत का परिमाप। यानी कह सकते हैं कि आयत का परिमाप कितना हो जाएगा हम लोग का? 72 का दोगुना 144। आयत का चौड़ाई दे रहा है 45, तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयत का यदि परिमाप यानी पेरीमीटर हम लोग के पास है तो आयत का लंबाई और चौड़ाई का मान हम लोग निकाल सकते हैं। यानी लंबाई और चौड़ाई का मान कितना होगा ये हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कैसे? आयत के परिमाप का आधा जो होता है वही होता है आयत के लंबाई और चौड़ाई के योग के बराबर। तो 144 का आधा हो जाएगा 72, यानी कि आयत की लंबाई चौड़ाई का योग हो गया 72, जिसमें कि आयत की चौड़ाई का मान 45 दे रहा है। चौड़ाई का मान 45 दे रहा है। लंबाई चौड़ाई दोनों को जोड़ने पर 72 आया, चौड़ाई 45 है, तो लंबाई के लिए नहीं कह सकते हैं कि 72 में से यदि 45 घटा देंगे तो हम लोग का लंबाई आ जाएगा। तो 72 में से 45 को घटा दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 4 1 5 2 7, 27 आ जाएगा। यानी लंबाई 27, चौड़ाई 45। क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लंबाई चौड़ाई का गुणनफल। अब जैसे ही इन दोनों को गुना करेंगे तो इकाई अंक से इकाई अंक को यदि गुना करेंगे हम लोग तो 7 पचे कितना आ जाएगा? 35। यानी लास्ट का अंक कितना आ जाएगा? इकाई अंक 5 होना चाहिए। पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 5 है, यानी यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 27 में 45 से गुना कीजिएगा तो 12 15 आपका आ जाएगा। वर्ग इकाई का मतलब क्षेत्रफल में वर्ग ही होता है, यानी स्क्वायर होता है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। आयत का लंबाई कितना है? वृत्त की त्रिज्या जितनी होगी उस त्रिज्या का 3/5 के बराबर होगा आयत का लंबाई। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई इतनी है तो आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कैसे निकालेंगे? निकालना है हम लोग को आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई हम लोग के पास होना चाहिए, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। अब लंबाई चौड़ाई कहां से आएगा? तो बोल रहा है कि आयत का लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। अब वृत्त का त्रिज्या कहां से आएगा? क्योंकि यही नहीं पता है तो फिर लंबाई कहां से आएगा? अब त्रिज्या के लिए क्या करना है? बोला वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिस वर्ग का क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यानी जिस वर्ग का क्षेत्रफल ये है उस वर्ग का भुजा जितना होगा उतना ही वृत्त का त्रिज्या होगा। यानी वर्ग का भुजा निकालना है। वर्ग का भुजा कैसे निकालेंगे? तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रहा है, हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, और इसका मान कितना दे रहा है? 4900। स्क्वायर यहां से हटेगा, रूट चढ़ेगा, रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 49 का 7 और 00 का 10, यानी 70। बोला था ना वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है, तो वर्ग का भुजा कितना आ गया? 70, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी? 70 मीटर। अब वृत्त का त्रिज्या आ गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग? आयत का लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। और आयत का लंबाई कितना है? आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है।
यानी 70 का 3/5 जितना आएगा वही हम लोग का लंबाई का मान होगा। तो 70 का 3/5 निकाल लेते हैं, का यानी गुना, 3/5 से गुना करना। जैसे ही यहाँ हम लोग गुना करेंगे तो 70 हम लोग का 14 बार में कट जाएगा, 14 तिया 42, यानी कि आयत का लंबाई कितना हो गया 42, और चौड़ाई तो ये दे ही रहा है कि 20 होगा, लिख दे रहे हैं 20। क्या बोल रहा था, इसका क्षेत्रफल, किसका, आयत, जिस आयत की चौड़ाई 20 मीटर है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का चौड़ाई इतना, लंबाई इतना, तो क्षेत्रफल के लिए क्या कर लेंगे, दोनों को गुना। तो 0, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 840 मीटर स्क्वायर हो गया हम लोग का आंसर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए 840 मीटर स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपातिक मान 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो दे रहा है उसको सेट करेंगे। परिमाप और लंबाई दे रहा है, पेरीमीटर लंबाई दे रहा है, लेकिन क्षेत्रफल के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ठीक है, परिमाप का अनुपातिक मान कितना दे रहा है, 5, लंबाई कितना 1, यानी 5:1 के अनुपात में परिमाप और लंबाई का मान दे रहा है, बोला ना, परिमाप और लंबाई का अनुपात 5:1 है। तो अब हम लोग चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो चौड़ाई के लिए हम लोग जानते हैं कि आयत के परिमाप का आधा हम लोग का क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का योगफल। परिमाप का आधा लंबाई चौड़ाई का योगफल के बराबर होता है। अब जैसे ही इसका आधा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा फ्रैक्शन में, जो कि करेगा प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 से गुना कर लेंगे, यानी इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं, 5:1 के अनुपात में दे रहा है। क्योंकि इसमें हम लोग को 2 से भाग देना है, और भाग देने के बाद पूर्ण संख्या आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो पूर्ण संख्या के लिए क्या कर लेंगे, इसको हम लोग, अनुपात है तो अनुपात में कुछ भी अपने मन से हम लोग गुना या भाग कर सकते हैं। तो 2 से यहाँ गुना कर लेंगे तो 2 से इसमें भी गुना करना पड़ जाएगा। ठीक है, इससे फायदा ये हुआ कि हम लोग का परिमाप कितना आ गया, 5 दूना 10। जब परिमाप 10 होगा तो लंबाई हम लोग का 2 हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि परिमाप का आधा लंबाई और चौड़ाई के योगफल के बराबर होता है। तो इसका आधा कर देंगे, जैसे ही इसमें 2 से भाग देंगे 5 आएगा, यानी कह सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई का योगफल कितना आ जाएगा, 5। लंबाई चौड़ाई का योग 5। अब दोनों का योगफल यदि 5 है और यहाँ लंबाई का मान कितना अनुपात में, 1 गुने 2 यानी 2, तो 5 में से 2 भाग जो है, 2 भाग नहीं, 5 में 2 लंबाई है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 5 में से 2 घटा देंगे 3, यानी ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान आ जाए। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ प्रेस लिख लेंगे, 1 गुना 2 बराबर 2, और ये तो 3 हम लोग का है ही। क्या बोल रहा है, यहाँ क्षेत्रफल दे रहा है तो हम लोग भी क्या करेंगे, क्षेत्रफल ही निकालेंगे। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए अनुपात में इसके साथ हम लोग x डाल देंगे ताकि कंफ्यूजन न हो। कैसे, अब क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई को गुना करना होगा। लंबाई और चौड़ाई गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और x में x से करेंगे x²। यदि ये x² नहीं आएगा और डायरेक्ट गुना करके हम लोग लिख देंगे तो गलती होने का संभावना ज्यादा है। हम लोग का आया क्षेत्रफल इतना, लेकिन ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल 216 है, तो लिख देंगे बराबर में 216, काट करके हम लोग x का मान निकालेंगे। तो 6 से गया कितना बार में, 6 × 18, 6 × 36, स्क्वायर को हटाएंगे, रूट चढ़ेगा, रूट के बाहर आएगा 6 हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया 6। क्या पूछ रहा था, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, और आयत का लंबाई कितना है 2x के रूप में, तो 2 × x का मान 6, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 46 मीटर है।
इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण की लंबाई का मतलब क्या हो गया? ये जैसे हम लोग का आयताकार भाग हो गया, आयताकार कालीन, ठीक है, इसका परिमाप दे रहा है, परिमाप दे रहा है और क्षेत्रफल भी दे रहा है। हम लोग से बोल रहा है कि विकर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि यहां से यहां तक का ये जो भाग है, ये तिरछी लाइन यानी डायगोनल हम लोग को ज्ञात करना है कि इसका लंबाई कितना होगा। तो डायगोनल के लिए क्या चाहिए हम लोग के पास? लंबाई और चौड़ाई का मान होना चाहिए। अब ये कहां से आएगा? तो जो दिया उसी से निकालना होगा हम लोग को। तो बोल रहा है क्षेत्रफल 120। तो क्षेत्रफल 120 का मतलब हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, यानी L इंटू बी। 120 दे रहा है, ठीक है। परिमाप 46 मीटर दे रहा है। जब परिमाप 46 है तो लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना हो जाएगा? परिमाप का आधा, यानी L प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई का योगफल 46 का आधा हो जाएगा 23। यानी कह सकते हैं कि L और B को, लंबाई और चौड़ाई को गुना करने पर 120 आ रहा है और जोड़ने पर 23 आ रहा है। यानी कि इस 120 का ऐसा हम लोग गुणनखंड कर दें, 2 फैक्टर कर दें, जो कि जोड़ने पर 23 आ जाए और गुना करने पर 120 आ जाए। तो कर लेते हैं। 120 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 2 से भाग देंगे 30 बार में, 2 से भाग देंगे 15 बार में, अब 2 से जाएगा नहीं तो 3 से भाग देंगे 5 बार में। अब इसका 2 गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़ने पर ये 23 बन जाए। तो कैसे कर लेंगे हम लोग? यहाँ देख लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 5 दिया 15, 2 दूना 4, 4 दिया 12, 12, 5 दिया 15, 2 दूना 4 दूना 8, 8, 8 5 13, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 हो गया। अब 5 दिया 15, 8 में 15 जोड़ेंगे हम लोग का 23 आ जाएगा। यानी 15 में 8 से गुना करेंगे 120 और जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि लंबाई हम लोग का कितना हो जाएगा? लंबाई यदि 15 है तो चौड़ाई कितना होना चाहिए? 8। तो लंबाई 15 और चौड़ाई हो जाएगा 8। अब जब ये हम लोग का 8 है, ये 15 है, तो ट्रिपलेट से हम लोग जानते हैं कि 8, 15, 17 क्या हम लोग का ट्रिपलेट है। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जब ये समकोण त्रिभुज है तो छोटा भुजा हम लोग का 8 है, 15 है, तो ये हम लोग का कंफर्म है कि 17 होगा। समकोण त्रिभुज में यदि लंब या आधार दोनों में से कोई 15 और 8 है तो कर्ण हम लोग का 17 होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विकर्ण कितना हो जाएगा? 17 मीटर। या फिर यदि आपको याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 और आधार का स्क्वायर यानी कि ये चौड़ाई का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 289 और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। क्योंकि डायगोनल बराबर क्या होता है? आयत का डायगोनल बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो इससे अच्छा है कि ये याद रहे आपको कि यदि सब हम लोग का लंब या आधार या फिर लंबाई या चौड़ाई दोनों में से कोई भी दो 8, 15 है तो हम लोग का विकर्ण 17 होगा ही होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है। चौड़ाई के एक तरफ वाले भाग को खुला छोड़कर शेष 3 ओर कटीले तार की बाड़ लगाई जानी है। बाड़ मतलब घेरना है। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने की गणना कीजिए, यानी खर्च ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है? एक आयताकार खेत है, ठीक है, इसमें क्या करना है हम लोग को? बाड़ लगाना है, यानी घेरा लगाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से खंबा गाड़ दिए हम लोग। खंबा गाड़ने के बाद क्या किया गया? खंबा गाड़ दिए। खंबा गाड़ने के बाद चारों तरफ से इसको घेरना है। चारों तरफ से नहीं, क्या बोल रहा है?
3 ओर कटीले तार की बाड़ लगाई जानी है। बोला एक तरफ वाले भाग को खुला छोड़ देना है और शेष 3 ओर कटीले तार की बाड़ लगाई जानी है। और खुला किस ओर छोड़ना है? बोल रहा है चौड़ाई 12 मीटर है, चौड़ाई के एक तरफ वाले भाग को खुला छोड़ देना है। तो चौड़ाई हम लोग का ये है और चौड़ाई ये है, किसी एक ओर खुला छोड़ देना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जाने के लिए इसको खुला छोड़ देंगे, यानी इधर नहीं घेरेंगे। यानी घेराव कहाँ से होगा? यहाँ से यहाँ तक हम लोग घेरेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक घेरेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक घेरेंगे। तो घेरने का खर्च कितना आएगा? जबकि 1 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर पर खर्च आ रहा है 25 पैसे का। तो कितना सेंटीमीटर लंबाई हुआ पहले देख लेंगे। तो ये कितना है? 16 मीटर ये लंबा है और 12 मीटर ये लंबा है। तो 16 मीटर ये है तो 16 मीटर ये भी होगा। तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा बाड़ का? तो 16 ये 16 दूना 32, अब 32 और 2 34 और 10 कितना हो जाएगा? 44। यानी 44 मीटर हम लोग को घेरने में रस्सी नहीं क्या है, कटीला तार लगा। अब ये जो खर्च दे रहा है वो सेंटीमीटर के रूप में दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, इतना हो गया हम लोग का सेंटीमीटर। यानी कि तार की लंबाई सेंटीमीटर में इतना हो गया। अब 1 सेंटीमीटर पर खर्च 25 पैसे का, तो इतना सेंटीमीटर पर खर्च कितने पैसे का? तो इसमें हम लोग खर्च से गुना करेंगे। क्या है? 25 पैसा, लेकिन दे रहा किसमें? रुपया में। तो पैसा को क्या करेंगे हम लोग? रुपया में बदलने के लिए पैसा को 100 से भाग देंगे। अब जो भी मान आएगा हम लोग का रुपया में आ जाएगा। तो कर ले रहे हैं, 0 से 0 गया, खत्म। अब 44 में 25 से गुना करेंगे, 25 चौक 100, 10, 25 चौक 100, 110। कितना आ गया? 1100 रुपया हम लोग का आ गया। यानी खर्चा कितना बैठेगा? ऑप्शन नंबर बी 1100 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई इतना है, चौड़ाई y के, आयत की लंबाई x, चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक है। तो द्विघात समीकरण में x के रूप में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहां हम लोग देखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। क्या दे रहा है? 225, लिख दिए 225। और लंबाई चौड़ाई यहाँ एल भी न लिखकर हम लोग लिख सकते हैं, आयत का लंबाई x दे रहा है, चौड़ाई y दे रहा है। यानी लिख सकते हैं हम लोग क्या? आयत का क्षेत्रफल x इंटू वाई बराबर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन समीकरण किस रूप में बनाना है? बोल रहा है x के रूप में होना चाहिए आपका आंसर। तो x के रूप में कैसे आएगा? तो ये बोल रहा है आयत की लंबाई यानी x, आयत का लंबाई x किसके बराबर है? चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक के बराबर है। चौड़ाई y का 4 गुना के 4 अधिक के बराबर है। यानी चौड़ाई को जब 4 से गुना करके 4 अधिक करेंगे तो वो लंबाई यानी x के बराबर हो जाएगा। ये हो गया। अब इससे क्या करेंगे कि y का मान x के रूप में निकालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि समीकरण हम लोग को बोला x के रूप में निकालने के लिए। तो 4 यहां से हटेगा तो आ जाएगा x के साथ माइनस में, क्या बच जाएगा यहाँ? 4y। अब 4 को यहां से हटाएंगे y के साथ गुना में, तो यहाँ आ जाएगा भाग में, यानी y का मान इतना आ गया। अब इसको रख हम लोग हल करेंगे तो x इंटू वाई का मान x माइनस 4 डिवाइडेड बाई में 4, 225। इसको यहां से हटाएंगे, इसके साथ आ जाएगा 4 गुना में। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, एक्स में x से एक्स स्क्वायर, फिर x में 4 से माइनस 4x बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 900। अब इसके बाद क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 900 यहाँ आ जाएगा। जब 900 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ तो कुछ नहीं, खाली हो गया, यानी 0। तो x के रूप में हम लोग का समीकरण क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 900 इक्वल 0। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा।